मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण के वर्ग षष्ठम का पाठ क्रिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब आइए क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानकारी। देखो, क्रिया दो प्रकार से होती है। कुछ क्रियाएं की जाती है और कुछ क्रियाएं स्वयं होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम ये क्रिया कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे नदी में पानी बह रहा है, यह क्रिया स्वयं हो रही है। अब तीसरा देखिए, दूसरा, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे माली फूल तोड़ता है, माली पुल्लिंग है, इसलिए वह एक वचन है। दूसरे वाक्य में चूहियाँ चू चू करती है, तो चूहियाँ स्त्रीलिंग है और वह बहुवचन है। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार जो है कर्ता के अनुसार ये बदल जाते हैं। अब तीसरा देखिए, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया क्रम के अनुसार होती है। जैसे राधा ने गाना गाया, तो यहाँ गाना पुल्लिंग है, एक वचन है। राम ने रोटियां खाई, रोटियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। अब आइए चौथा, क्रिया विकारी होती है। कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इनके रूप बदलते हैं। पांचवा है, क्रियापद बहुवचन क्रिया के लिए ही निर्धारित है, परंतु बड़े सम्मानित कर्ता के साथ आदर सूचक रूप में भी हैं का प्रयोग किया जाता है। अब आइए बच्चों, धातु की परिभाषा। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना का मूल रूप है, यह धातु है। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रियापद बनाते हैं। अब आइए धातु के भेद। धातु के 4 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है: सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु, तीसरा नाम धातु और चौथा मिश्र धातु। अब आइए सामान्य धातु। मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना आदि। व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहा जाता है। जैसे देना का दिलवाना, सोना का सुलवाना आदि। अब आइए तीसरा नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, अपना से अपनापन आदि। अब आइए चौथा, मिश्र धातु। विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लगना, लेना, होना, आना आदि जोड़कर बनाई जाती है, उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे शर्म से शर्माना, बुरा से बुरा होना आदि। अब आइए क्रिया के भेद। क्रिया को विभाजित करने के 2 आधार हैं। वे इस प्रकार हैं: पहला, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला, अकर्मक क्रिया और दूसरा
सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जाने। वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कशिश हंस रही है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब आइए दूसरा, सकर्मक क्रिया। वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुकानदार सामान बेच रहा है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया गया है। क्रिया का फल कर्ता के साथ कर्म पर भी पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब आइए, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख किया गया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्म का बोध हो रहा है, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सेब खिला रही है, इस वाक्य में दो कर्म का बोध हो रहा है, पहला बच्चे और दूसरा सेब, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। अब आइए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले आइए, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रमा सेब लाई, यहाँ एक ही कर्म है। अब आइए दूसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से किताबें पढ़वाई। अब आइए, प्रेरणार्थक क्रिया के भी भेद। इसके भी 2 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी मोना को पढ़ाती है। दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं। अब आइए, तीसरा संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कल अतिथि चले जाएंगे, इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, चले और जाएंगे। ये मिलकर पूर्ण भाव को अव्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार एक से अधिक
क्रिया के संयुक्त रूप प्रयुक्त होने के कारण यह संयुक्त क्रिया है। अब आइए चौथा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आइए नाम धातु क्रिया का निर्माण सबसे पहले संज्ञा शब्दों से करते हैं। जैसे रंग, तो रंग से होगा रंगना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। दूसरा सर्वनाम शब्दों से अपना, अपना से अपनाना। तीसरा विशेषण शब्दों से दोहरा से दोहराना। और चौथा है अनुकरणवाची शब्दों से, जैसे टन से टनटनाना, खटखट से खटखटाना और हिन हिन से हिन हिनाना। अब आइए पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाकर आया था। अन्य उदाहरण, वह पढ़कर सोया था, वह थक कर बैठ गया। ऐसे जिसमें कर शब्द जोड़कर बनाया जाता है वह पूर्वकालिक क्रिया है। अब आइए छठा, कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं किसी शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। वे इस प्रकार हैं। पहला, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। इसमें ता शब्द को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पढ़ प्लस ता पढ़ता, खा प्लस ता खाता, जा प्लस ता जाता, लिख प्लस ता लिखता, हंस प्लस ता हंसता। ऐसे अनेक शब्द हैं जिसमें ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं बनाए जाते हैं। अब दूसरा, भूतकालिक कृदंत क्रिया। भूतकालिक कृदंत क्रिया में आ को जोड़कर ये क्रिया बनती है। जैसे दौर में आ जोड़ने पर दौरा, पढ़ में आ जोड़ने से पढ़ा, लिख में लिख प्लस आ लिखा। तो उसी प्रकार अनेक क्रियाएं हैं जिसमें आ जोड़ने से यह भूतकालिक कृदंत क्रिया बनती है। अब तीसरा है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। इस क्रिया में कर को जोड़ा जाता है। जैसे पढ़ प्लस कर तो हो जाएगा पढ़कर, क्योंकि अब पूर्वकालिक पहले क्रिया को लिया जाता है। अब जैसे दौड़ प्लस कर दौड़ कर, भाग प्लस कर भाग कर, जा प्लस कर जाकर, लिख प्लस कर लिख कर, थक प्लस कर थक कर। जैसे वह थक कर सो गया, वह पढ़कर खाया। तो ये पूर्वकालिक कृदंत क्रिया हैं। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।